नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। गया नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गया नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है। 3 गुना टैक्स वृद्धि को लेकर कुछ लोगों द्वारा गया वासियों को गुमराह किया जा रहा है। मेयर गणेश पासवान ने गया शहरवासियों से अपील की कि गया नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का टैक्स में वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने कहा कि टैक्स में वृद्धि सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत होटल, क्लब, मैरिज हॉल, निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ क्लब, दुकान, शोरूम, सिनेमा हॉल, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक सहित अन्य संस्थाओं में 3 गुना टैक्स का वृद्धि किया गया है। टैक्स वृद्धि सीधे राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा ही तय की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष में टैक्स को बढ़ाना है, जबकि गया नगर निगम द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार के टैक्स की वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री शहरवासियों को टैक्स वृद्धि के नाम पर सिर्फ बरगला रहे हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं देकर गुमराह कर रहे हैं। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। क्यों नहीं इसको रोका? हर 5 साल पर ये बढ़ने का क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आम जनता के खून से चूस करके और सरकार चला करके फिर तपाते हैं। इसके उदाहरण ये है कि अगर हम एक घर लेने जा रहे हैं 1 करोड़ में, तो 14 लाख रुपया लगभग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स है, इतना कहीं नहीं। बिहार में अगर आप कोई गाड़ी 1 करोड़ का खरीदे तो 14 लाख रुपया लगभग आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। 400 रुपया के 1000 रुपया सिलेंडर लगेगा, कहीं कुछ नहीं। रोड चौराहा पर चल रहा है, अगर जल्दीबाजी में हेमलेट छूट गया या लाइसेंस छूट गया तो 1000 रुपया रोज फाइन दीजिए। जा रहे हैं कहां, पहुंच जाइएगा कहां। और एक गाड़ी अगर खरीदने चले हैं आप, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपया में 28% GST लगेगा, 28,000 रुपया। बोलना है तो ऐसे आवाज भी उठने चाहिए कि छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके इस पर लाए हैं। इसका क्या मतलब है? और वही लोग बैठ करके फोटो खिंचा करके राजनीति दिखा रहा है। अगर ये लिए गए सरकार का निर्णय गलत है तो सरकार से आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको रहना ही नहीं चाहिए। अगर है तो ले जाकर के इसको नोटिफिकेशन को रद्द करा देना चाहिए। ये पूरे बिहार के नोटिफिकेशन है, नगर निगम गया के लिए नहीं है, पूरे बिहार प्रदेश के में लागू है ये। तो आपको जो है सो दोनों काम करना चाहिए। या तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो रिजाइन कर दीजिए, अगर सरकार में है तो कैबिनेट में ले जाकर इसको रद्द करा दीजिए। फिर इसमें फोटो खिंचाना और बरगलाना, बेवकूफ बनाना किसके लिए? अब आइए वर्गीकरण पे। वर्गीकरण के बारे में 2013 में बिहार सरकार ने कानून बनाया और सभी निगमों में, निकायों में भेज दिया गया कि 5 साल के बाद वर्गीकरण होगा। धारा 10 में ऐसे ऐसे होगा, धारा 5 में वैसे वैसे। आइए बना करके ये कानून भेजी गई है, इसका भी आप लोग देखिए, पूरे बिहार में सर्कुलेट किया जाए। नगर निगम क्षेत्र में कई भ्रांतियां लोगों के बीच में उत्पन्न कराई भी गई है और कुछ बातों से होना स्वाभाविक भी है। इसलिए आज नगर निगम की ओर से हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम सम्मानित लोगों को सच्चाई बताने के लिए कोशिश की है। सबसे पहला बात, 2 बातें चल रही है। एक शहर का वर्गीकरण जो पथों का हुआ है उस संदर्भ में, और दूसरा टैक्स की बढ़ोतरी हुई उस संबंध में। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी सम्मानित नागरिक, आम आदमी का होल्डिंग का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस घर में जो साधारण परिवार जो भी रह रहे हैं, बड़े परिवार, साधारण परिवार, मध्यम परिवार या निम्न परिवार, उनके बारे में ये लेटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो अधिसूचना निर्गत है 5509, ये अधिसूचना माननीय महामहिम राज्यपाल के आदेश से है। ये पूरे बिहार के लिए है, किसी नगर निगम के लिए, गया नगर निगम के लिए नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि पत्रांक इतना इतना, सरकार ने यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा धारा 127 के खंड 3 में जो शक्ति है, यानी नगर निगम के टैक्सेशन के बारे में,
घटाना बढ़ाना मानक तय करना का शक्ति सरकार ने अपने पास रखा है, राज्य सरकार ने। ये नगर निगम में नहीं है। पहली बात, जो बदनाम कर रहा है लोग किसी को, एकदम झूठा निराधार, वही व्यक्ति बदनाम कर रहा है और वही व्यक्ति कैबिनेट, इसमें बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर ये निर्णय कर रहे हैं, और वही व्यक्ति 2013 जो ये कानून बना है राजस्व से संबंधित, वही व्यक्ति विधानसभा में इसको पारित करा रहे हैं और यहाँ आके हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। ये सरकार का निर्णय है और इसमें जो है रेस्तरां क्लब को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया शहर के वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आपका टैक्स 3 गुना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रमता फैलाई गई है। नगर विकास आवास विभाग नगरपालिका एक्ट के तहत जो जिनको गैर आवासीय में प्रकार में जो टैक्स बढ़ा है, उनमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, उसमें 3 गुना किया गया है। न कि नगर नियम के द्वारा किया गया। ये सरकार का नियम है, ये गजट किया गया है। और मैं कुछ कारणवश कुछ व्यवस्था होने के कारण मैं गया वासियों से क्षमा मांगता हूँ कि आप लोग को ये दुख में हमने आपका साथ नहीं दिया। अब मैं यहाँ नगर निगम में नित्य दिन इस पर मैं निगरानी किया हूँ और इस पर जो मैंने इस बार 14 तारीख का जो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक किया था, उसमें मैंने ये सबसे पहला एजेंडा लाया कि जहाँ ये शिकायत हमको मिल रही है कि यहाँ टैक्स बढ़ा गया है, उसके लिए मैं आपत्ति हर एक वार्डों में कैंप लगाने का कार्य करने के लिए आदेश दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं गया वासियों को ये निश्चित करना चाहता हूँ जो त्रुटियाँ इन लोग में किया गया है, टेक्निक के द्वारा किया गया है, वो गलत है। और मैं आप लोग को भरोसा देना चाहता हूँ कि आवासीय को जो कहा जा रहा है कि 3 गुना हुआ है, वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये भारत सरकार के द्वारा निकाला हुआ लेटर है। इसमें कहीं भी नगर निगम नहीं है। इनमें साफ लिखा हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सरकार सचिव, गया नगर विकास आवास विभाग द्वारा ये लेटर निकाला गया है। इसमें साफ जिनको ये बढ़ोतरी किया गया है, उनमें साफ लिखा गया है। इसमें कहीं भी नगर नियम के द्वारा बढ़ाया नहीं गया। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये झूठा शब्द बोल करके ये किया जा रहा है कि गया नगर नियम के द्वारा किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टैक्स जमा कर चुके हैं। अगर कुछ लोग टैक्स जमा कर चुके हैं, मैं उसको अगला एडजस्टमेंट, अगर ये पारित हो जाती है तो उसके अगला एडजस्टमेंट हम लोग को करने का प्रयास करेंगे। और मैं गया वासियों से निश्चित करना चाहता हूँ कि मैं भी गया शहर का निवासी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो इसमें त्रुटियाँ पाई गए, मैं उसका फिर से सुधार करूँगा। और साथ ही सरकार से भी ये मांग करूँगा कि इस पर सुधार किया। सड़कों का वर्गीकरण कर